जो कड़ा मुकाबला कर सके। क्या होगा वरुण गांधी का भविष्य, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आपको अपने पैनलिस्ट से रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आलोक कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुपम मिश्रा सर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे नए साथी हर्षवर्धन जुड़े हैं, यूपी तक .in से हमारे सहयोगी और तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे सबसे पहले डॉक्टर आलोक सर आपका। वरुण गांधी को लेकर चर्चाएं हजार है, लेकिन मतलब आप समझिए कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम और आप चर्चाएं कर रहे हैं, नए नए नाम ले रहे हैं, नई नई पार्टियों के नाम बता रहे हैं, कभी निर्दलीय तो कभी समाजवादी पार्टी। अभी हर्षवर्धन ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कह रहे थे कि टीएमसी का भी नाम चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वरुण गांधी कहां से जाएंगे, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव से उनके टर्म्स जो है उसको हम कहीं से भी नकार नहीं सकते। क्या लगता है? देखिए गौरव जी, दो तीन बातें, अब हम भी जब इतनी बातें आपने कंफ्यूजन से शुरू किया तो कंफ्यूजन से ही हम भी जवाब देते हैं। अभी आपके साथ ही आपकी डिबेट में मैंने 2 दिन पहले कहा था कि चाणक्य कहता है, चाणक्य से शुरू करता हूं, मेरा फेवरेट व्यक्ति है वो। चाणक्य कहते हैं कि जब विरोधी खेमे में, इसलिए मैं शत्रु की जगह आप शब्द को मॉडिफाइड कर देता हूँ कि विरोधी खेमे को कंफ्यूज करना तो कुहासा उड़ा दो, बहुत सारी बातें कर दो तो विरोधी कंफ्यूज हो जाए। तो इसमें जो वरुण गांधी है वो भाजपा को कंफ्यूज कर रहे हैं। भाजपा को पता ही ना चले कि वरुण गांधी की योजना क्या है। रियल में वरुण गांधी जानते होंगे और उनकी हो सकता है मम्मी जानती हो। तीसरा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं होगा जो ये जानता होगा कि वरुण गांधी रियल में क्या कर रहे हैं। रियल में जो आएगा वो चुनाव के समय आएगा। अब हम लोग बात करते कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी हटा देती है, दूसरा कैंडिडेट बना देती, तो क्या परिस्थितियां बनेंगी। इस पे हम अगर बात करें तो ये बात तब तय होगा कि वरुण गांधी बीजेपी को जिताते हैं या बीजेपी वरुण गांधी को जिताते हैं या दोनों मिलकर वहां से सीट निकालते हैं। ये बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी के दरवाजे वरुण गांधी के लिए तुरंत खुल जाएंगे। वरुण गांधी नॉक करेंगे, उसके पहले अखिलेश यादव बैठे होंगे स्टूल डाल के दरवाजे के अंदर कि बस वरुण भैया क्या 8 मिले, हम दरवाजा नॉक करने के पहले खोल दें, क्योंकि उनको अपनी सीटें बढ़ानी है। जो पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, वो अगर उसमें उनकी मम्मी और वो दोनों लोग आते हैं तो 2 सीटें बढ़ने की तो प्रत्यक्ष संभावना दिख ही जाती है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर बीजेपी 300 प्लस 350 प्लस के लक्ष्य को लेकर जाती है तो ये 2 सीटों का रिस्क भारतीय जनता पार्टी क्या लेगी, क्या उसे लेना चाहिए, दोनों बातें हैं। लेगी, हो सकता है क्योंकि बीजेपी इस विन विन सिचुएशन में है, लगता है कि 1-2 सीटें कम भी हो जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर से ये दिखाई देता है। लेकिन बीजेपी को नहीं लेना चाहिए, ये मेरी सलाह है। वो समस्या इतनी बड़ी नहीं है, व्यक्तिगत ईगो, पार्टी का ईगो और एक व्यक्ति का ईगो अगर टकराता है तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये लाइन वो याद कर ले। अगर वरुण गांधी के साथ बीच का रास्ता बीजेपी निकालती है तो कम से कम ये सीट दोनों तो बीजेपी जीत जाएगी ना। अगर वरुण गांधी को पार्टी से हटाती है, साइडलाइन करती है, तो जीतने की संभावना कम हो जाएगी, 50% हो जाएगी। वरुण गांधी का अपना एक ऑरा है ना, मेनका गांधी का अपना एक ऑरा है, बीजेपी का वोट उसमें जुड़ता है, या मेनका गांधी का वोट जुड़ता है और बीजेपी का वोट जुड़ जाता है, वरुण गांधी का वोट और बीजेपी का वोट जुड़ जाता है तो सीट अजेय हो जाती है। लेकिन अगर इनमें से कटता है तो पता चलेगा कि चुनाव के बाद क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसी आलोचनाएं तो लोकतंत्र में चला करती हैं और वैसे भी क्षमापण को चाहिए। तो कुल मिला के मेरी तो सलाह यही है कि दोनों लोग मिलजुल के रास्ता निकालें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश से हो सकता है। जी गौरव, बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी में कितना भविष्य आप देख रहे हैं वरुण गांधी का। नहीं, वरुण गांधी का भविष्य जहां जाएंगे वो उस पार्टी का भविष्य संवारने में मदद करेंगे। वरुण गांधी गांधी परिवार की लेगेसी का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी की तो बाछा खिल जाएंगी, समाजवादी पार्टी को तो मजा आ जाएगी, 1 सीट तो जीती जाएंगे वहां से। वरुण गांधी का अपना व्यक्तिगत मत और समाजवादी पार्टी का मत मिलने का बीजेपी की संभावना कम हो जाएगी वहां से जीतने के लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरा, वरुण गांधी, देखिए वरुण गांधी कोई माने न माने, लेकिन ये लड़ाई ईगो की है। क्यों वरुण गांधी अपने पीछे फोटो नहीं लगाते, क्यों वो ये बताने की कोशिश नहीं करते कि बीजेपी में उनके नेता है। ये ईगो की लड़ाई नहीं तो फिर क्या है? तुम्हारी गरज हो तो हमको मनाओ आके, नहीं तो जाओ। ये ईगो तो साफ सामने सामने ईगो दिखाई दे रहा है। अब इसे कोई माने या न माने अलग बात है, लेकिन ये ईगो की लड़ाई है। वरुण गांधी को वो सम्मान बीजेपी में नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। उसे उठाकर एक किनारे फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक समय तो सीएम तक का नाम उभारा था लेकिन इतना मतलब सक्षम व्यक्ति है, आप उसे बिल्कुल यूं ही डाले रखेंगे न, ऐसे लोगों को मिनिस्टर बना देंगे जिनका कोई नाम तक नहीं जानता हो।
और उसका गांधी परिवार की लीगेसी से जो आया, मेनका गांधी इतने लंबे समय से उस पार्टी में जुड़ी रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय वो मिनिस्टर भी रही। अब उस परिवार को उठा के बाहर फेंक दोगे अपने ईगो में, तो उनका भी अपना स्वाभिमान और सम्मान है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों को चाहिए कि उनको सीटें बढ़ती हैं, वो तो जहां जाएंगे वही वो भला कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 2 सीटें बढ़वानी है तो आइए। वरुण गांधी तो डिक्लेयर कर दिया कि ना मोदी को नेता मानते हैं ना योगी को मानते हैं। जैसा कि हर्ष ने बताया कि पीछे अपनी फोटो तक नहीं लगाते। किसी नेता की हिम्मत है उत्तर प्रदेश से लेकर इंडिया तक में कि कोई प्रक्रिया हो चुनाव और कोई व्यवस्था और उसमें मोदी और योगी का फोटो ना हो? तो सीधा सीधा चैलेंज है वरुण गांधी का कि तुम्हें जरूरत हो तो आओ मेरे पास, हमें जरूरत नहीं है, हमें तो अकेले लड़ देंगे, और नहीं तो तुम पार्टी से निकालोगे तो बहुत सारी पार्टियां हमारे पास है। लेकिन बीजेपी अगर उनको पार्टी से निकालती है या दूसरी को टिकट देती है तो मैं सबसे बड़ी जो संभावना देखता हूं वो समाजवादी पार्टी के साथ में, या फिर जैसा कि हर्ष भाई कह रहे हैं निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। लेकिन निर्दलीय लड़ेंगे तो उनकी टिकट निकलेगी या नहीं निकलेगी ये डाउट हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट अगर वहां मिल जाता है तो यह संभावना बढ़ जाएगी कि बीजेपी को पटकनी दे दें, और बीजेपी की जितनी भी सीटें आए, मान लीजिए सपोज 310 आई तो 2 तो जरूर कम होंगी, 312 आ सकती थी, 310 हो जाएंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। मैं अपनी लाइन को फिर रिपीट करता हूं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। पार्टी बड़ी होती है, अगर कोई व्यक्ति अपने नाराज है किसी कारणों से तो आप उसकी नाराजगी दूर करिए, और नाराज है वो बंदा, उनकी माँ भी नाराज है और वो भी नाराज है, तो उधर से उनकी माँ ने, क्योंकि मैच्योर नेता है, लंबे समय तक भाजपा में रही हैं और राजनीति की एक तरह से उनको बहुत अच्छी समझ है, तो उन्होंने वरुण गांधी को चुप करा करके ये संदेश दिया कि पहला कदम हमने उठा दिया है, अब आप दूसरा कदम आप उठाइए। नहीं उठाते तो फिर हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में कोई किसी को मना तो कर नहीं सकता, तो ना आप माने ना हम माने, बात बराबर है, चलो ठीक है। तो ये चल रही है रस्साकसी, जितना मेरी समझ। ये लड़ाई केवल ईगो की, या ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, जो सम्मान उस परिवार को मिलना चाहिए, जब वो सम्मान नहीं मिला। बीजेपी कहती थी ना कि उनके पास गांधी तो मेरे पास भी गांधी है, इस लेवल का सम्मान बीजेपी एक समय करती थी, तो आज बीजेपी बदली हुई परिस्थितियों में उनका वो सम्मान उन्हें बरकरार रखना चाहिए। ये संदेश वरुण गांधी दे रहे हैं। जी वरुण। अब एक आखिरी सवाल आप सभी से लेंगे। आलोक जी आपका रुख करेंगे। एक तमाम पार्टियों की बात करते हैं, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि निर्दलीय उम्मीदवार उनको ज्यादा फायदा होगा या फिर किसी पार्टी के साथ अगर वो जाते हैं तो उनको ज्यादा फायदा होगा। अखिलेश यादव से नो डाउट उनके पर्सनल टर्म्स बहुत अच्छे हैं, बट पॉलिटिकल टर्म्स के हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे में निर्दलीय अगर वो जाते, जो एक वो पिच तैयार कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो अपने आप को एक शेर बताते हैं वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, या तो लड़की की पति से पटे या लड़की कुंवारी रहे, शादी हो गई तो फिर तो उसी के साथ रहना है। निर्दलीय ज्यादा फायदेमंद है, वो सपा के साथ भी जा सकते हैं, भाजपा के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। मान ली भाजपा 2 ही सीट से बहुमत से पीछे रह जाए तो ये जो मंत्री कहेंगे वो बनाएंगे। सपा के साथ जाने में तो फिर वो दल बदल कानून के साथ बड़ी समस्याएं आ जाएंगे। तो अगर उन्हें उनकी भाजपा से नहीं बनती है और समाजवादी पार्टी उन्हें केवल उसी जिले भर में सीमित रखना चाहेगी तो क्यों जाना चाहेंगे? वो निर्दलीय रह के फिर भाजपा से लड़ेंगे और भाजपा को बताएं कि हमारे विचार तो आपसे मिलते हैं, लेकिन आपने हमें सम्मान नहीं दिया, तो आपके कमल के निशान के बगैर भी हम जीत सकते हैं। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहते हैं जैसा कि उनकी तैयारी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबक है कि देखिए हमारे बगैर भी जीत गई। ये सिद्ध हो जाएगा कि पार्टी की जरूरत उनको नहीं है, फिर भी पार्टी उन्हें ले लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सीमा तक ही विरोध करेगी। एक सीमा के बाद तो वो सोचेगा एक सांसद बढ़ेगा, निर्दलीय भी तो भारतीय जनता पार्टी जोड़ लेती है। तो चुनाव में क्या स्थिति बनेगी? बीजेपी 300 पार हो गई या एनडीए, तो उनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, बना रहेगा निर्दलीय। लेकिन अगर बीजेपी को 2-4-10 सांसदों की जरूरत हुई तो वरुण गांधी और उनकी मां बहुत फायदेमंद हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि या तो वरुण गांधी के लिए फायदा यह है कि बीजेपी भी थोड़ा झुके, थोड़ा ये एडजस्ट करें, दोनों लोग भाई बीजेपी से लड़े, अपना घर अपना होता है। और अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं बनता है तो फिर बिटिया बात है कि भले ऐसे आदमी से शादी करने से क्या फायदा जहां उसकी कोई वैल्यू ना हो। तो समाजवादी पार्टी में जाने से वरुण गांधी को कोई फायदा नहीं होगा, हालांकि समाजवादी पार्टी को जरूर फायदा होगा। ये बात मैं पहले से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी इसका फायदा उठाएगी। जैसे जब बीजेपी कमजोर थी और मेनका गांधी आई थी तो उसका फायदा बीजेपी को ने अपने ग्रोथ में मेनका गांधी का भरपूर साथ लिया, भरपूर फायदा उठाया गांधी परिवार के नाम का कि उनके पास गांधी है तो हमारे पास भी गांधी। हालांकि आज बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि इस गांधी सरनेम इतना स्ट्रॉन्ग रहा आज की डेट में। जब वो मेनका गांधी जी आई थी तब बहुत स्ट्रॉन्ग था गांधी सरनेम,
तो आज उनको इसके आजादी सरनेम की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं आते तो फिर वरुण गांधी की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं हर्ष के साथ जाना पसंद करूंगा, इसमें कह रहे हैं निर्दलीय ठीक। तो मुझे भी लगता है फिर या तो बीजेपी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। जी बात। बिल्कुल अनुपम सर, आपसे क्लोजिंग कमेंट लेंगे इसी पर।